हेलो एवरीवन। आज सेशन 5 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये सभी लोग इस सेशन को एंड तक कंप्लीट देखें, क्योंकि ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि इस सेशन में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिया है, जो आपको कम से कम 10 से 12 मार्क्स का आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें लिए हैं आज, और कई सारे अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए मैं करने वाला हूँ। स्पेशली क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके बाद जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हैं, उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो सभी कंटिन्यू बने रहें वीडियो में, और इस सेशन को सभी लोग कंप्लीट देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज सभी के लिए। फर्स्ट अनाउंसमेंट यही है कि क्लास 10th का ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, जो 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसमें कंटिन्यूअस एडमिशन्स हो रहे हैं, ओपन हैं, और आप सभी इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। कई सारे एडमिशन्स हो चुके हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसमें अपने जूनियर्स का या अपने कलीग्स, जो कजन्स हैं, या फिर जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 10th में आने वाले हैं, उनके लिए आप यहाँ पर एडमिशन्स करा सकते हैं। और यहाँ हम क्लास 9th के लिए भी एडमिशन्स ओपन करने वाले हैं। तो क्लास 9th के लिए सेशन 23-24 के लिए बहुत ही जल्द एक और अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल टैग्स, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल टैग्स कौन से हैं आपके? BIU। बी टैग क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। आई टैग टेक्स्ट को इटैलिक करता है, और यू टैग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन को रिप्रेजेंट करता है। लिखने का तरीका क्या होगा? BIU, है ना। आपने तीनों टैग एक साथ यूज़ कर दिए, और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद टेक्स्ट को आप क्लोज करेंगे। एक बात का ध्यान रखें इसमें कि जो टैग सबसे लास्ट में ओपन होगा, जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में यू टैग ओपन हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लोजिंग टैग में यू टैग को लिखेंगे। फिर उससे पहले आई टैग ओपन हुआ था, इटैलिक टैग ओपन हुआ था, तो हम क्लोजिंग टैग यू के बाद हम यहाँ पर आई टैग को क्लोज करेंगे। और सबसे पहले बोल्ड टैग हमने ओपन किया था बी टैग, तो सबसे बाद में हम बी टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्लोजिंग और ओपनिंग टैग का यूज़ करते हैं। जो सबसे बाद में क्लोज होता है वो जो सबसे पहले सबसे बाद में ओपन होता है, वही टैग सबसे पहले क्लोज होता है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है टेक्स्ट स्टाइल में आता है आपका SUP टैग और SUB टैग। देखिए, SUP टैग जो होता है वो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए होता है, और जो SUB टैग होता है वो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे SUP टैग, टू मेक द टेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आप समझते होंगे सभी लोग क्या होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये x की पावर, यहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये x की पावर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो x है, x के बाद जो पावर बनी हुई है एक्सपोनेंट में, वो थोड़ा सा ऊपर है ना, अप साइड में है। तो उस अप साइड में बनाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट में किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम SUP टैग का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। सिंटेक्स क्या है कि आपको जो भी टेक्स्ट यूज़ करना है उसे आप SUP टैग के इन बिटवीन द लिखेंगे, ठीक है। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में आप उस टेक्स्ट को लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिया गया है कि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पे SUP SUP 5 और SUP टैग को क्लोज किया है। तो इससे जो आउटपुट बनेगा वो आउटपुट x के पावर 5 बनने वाला है। ऐसे ही हम सीधे यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बना दिया जाता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CL2 लिखा हुआ है, 2 थोड़ा सा नीचे है, डाउन डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। तो इस टेक्स्ट को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे SUB टैग का यूज़ करते हैं।
और SUB टैग का यूज़ करने के लिए सेम हम इसी तरीके से नोट करेंगे। जैसे CL2 लिखना है तो CL को तो नॉर्मल लिख देंगे और हम SUB टैग ओपन करेंगे, उसमें हम 2 को लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा सबस्क्रिप्ट में जाने वाला है और उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम HTML में डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसका आउटपुट आपको वेब पेज पर नज़र नहीं आएगा, तो उनको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो स्पेशल कैरेक्टर है आपका लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, %% का साइन और होता है वाइट स्पेस, है ना। वाइट स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस छोड़ना है अगर आपको, तो आप कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 वर्ड्स के या 2 वर्ड्स के बीच में हमको ज़्यादा स्पेस देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं देखिए, चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रेटर देन साइन की, सॉरी लेस देन साइन की। तो लेस देन साइन को बनाने के लिए, लेस देन साइन देखिए ऐसे बनता है। तो लेस देन साइन को अगर हमें वेब पेज पे शो करना है कहीं पर, तो वहाँ पर हम इस तरीके से इसका कोड लिखेंगे। कोड लिखने का होता है %LT, ये L है ना, LT का मतलब होता है लेस देन। ठीक है, और इसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पे सेमी कोलोन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या बन जाता है, %, का साइन लेस देन का साइन बन जाता है। देखिए सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है A %LT:B। तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा, जो इसका आउटपुट बनेगा वो बनेगा A<B। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटर देन का साइन होता है। ग्रेटर देन में आपको %GT लिखना होता है और कॉलन लगाना होता है। ठीक है, ग्रेटर देन में आपको क्या लगाना है, GT, %GT। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A %GT और कॉलन B, तो इससे क्या बन जाएगा, A>B बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये %, का साइन है। एंड का जो साइन हम बोलते हैं कि एंड बना देना है, एंड बनता है, तो एंड बनाने का साइन होता है। तो एंड को हम इस तरीके से %AMP लिखते हैं और सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है और इससे हम क्या कर लेते हैं कि %, का साइन हमारा जो है बन जाता है। जैसे अगर हमको X एंड Y लिखना है, तो X एंड Y को लिखने के लिए हम यहाँ पर X %AMP:Y लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, X एंड Y का लिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है वाइट स्पेस। अगर आपको 2 वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस लेना होता है, नॉर्मल स्पेस से भी ज़्यादा स्पेस लेना होता है, तो वहाँ पर हम वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं और इसके लिए कोड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है %NBSP, है %NBSP। इस तरीके से आप कोड को लिखते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसको जितनी बार आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा स्पेस वर्ड्स के बीच में आता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने P एंड Q के बीच में लिखा है, तो यहाँ पे P और Q के बीच में जो स्पेस है वो नॉर्मल स्पेस से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी आप इस सब के इन्फॉर्मेशंस के बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट इन HTML। लिस्ट इन HTML देखिए 3 टाइप की लिस्ट बनती हैं। एक बनती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम यूएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बनती है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम ओवल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बनती है डेफिनेशन लिस्ट जो आपको DL टैग का यूज़ करके क्रिएट करनी होती है। चलिए लिस्ट के बारे में भी हम समझ लेते हैं फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले है अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, और इसका जो टैग होता है वो UL होता है। आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट, U से अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। तो इसको आप UL टैग से क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है, देखिए कैसे क्रिएट किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सिंटैक्स देखिए, हाँ इसमें एक और चीज़ है, इसमें हम एक और टैग का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है LI टैग। LI टैग, LI टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम, है ना, L फॉर लिस्ट, I फॉर आइटम, L फॉर लिस्ट, I फॉर आइटम। तो लिस्ट आइटम टैग हम इसमें यूज़ करते हैं, और लिस्ट आइटम टैग में हमें जो भी कंटेंट अपने लिस्ट में बनाने होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर LI टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर कोई कोडिंग की है, तो कोडिंग का एक सिंटैक्स लिखा हुआ है कि आपको UL टैग लिखना है, फिर उसके बाद आपको LI टैग यूज़ करना है, फिर आप UL टैग को क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही आपकी लिस्ट कंप्लीट होती है वहाँ पर आप UL टैग को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका
अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ यूएल टैग, तो एकमात्र टैग इसका एट्रीब्यूट होता है वो होता है अलाइन। केवल यूएल टैग का एकमात्र टैग एट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका अलाइन। और अलाइन एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 3। अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अलाइन एट्रीब्यूट की यहाँ कौन कौन सी 3 वैल्यू हैं, आप देख सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, है ना। अलाइन एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को देखिए हम यहाँ पर नंबर लिस्ट भी कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट को क्या कहते हैं? नंबर लिस्ट भी कहते हैं। और इसको क्रिएट किया जाता है ओवल टैग से, ठीक है। ओवल टैग मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। ओ फॉर ऑर्डर्ड, एल फॉर लिस्ट। ओवल टैग का यूज़ करके हम यहाँ पर ओवल टैग का यूज़ करके हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और देखिए यहाँ पर ओवल टैग के कई सारे एट्रीब्यूट है। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है किस तरीके से ओवल टैग यूज़ करना है। लिस्ट आइटम टैग मतलब एल टैग हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ओवल कर देंगे और यहाँ पर एल टैग का यूज़ किया जाएगा। और लास्ट में हम ओवल टैग को, जैसे हमारी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट होती है वहाँ हम ओवल टैग को क्लोज करेंगे। देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ ओवल टैग। ओवल टैग के एट्रीब्यूट देखिए 2 एट्रीब्यूट होते हैं, पहला होता है टाइप और दूसरा होता है स्टार्ट, ठीक है। तो हम टाइप एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप एट्रीब्यूट क्या है? तो टाइप एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ नंबर लिस्ट टू बी डिस्प्लेड। देखिए नंबर लिस्ट, इसमें क्या होता है, जो आपका ओवल टैग है, यूवल अनऑर्डर लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट है, इसमें सिंबल्स का यूज़ करते हैं, बुलेटेड्स का यूज़ करते हैं। सर्किल का मतलब ये सर्किल आ जाता है इस तरीके से, स्क्वायर में आपका ये स्क्वायर बन जाता है और डिस्क में यह है इस तरीके से फील्ड सर्कल या जिसे हम डिस्क कह सकते हैं, ठीक है। सेम होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, जिसमें आपको नंबर्स है ना, जैसे सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 हो सकता है ना, ABCD हो सकता है, ABCD हो सकता है ना। रोमन नंबर्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इन सभी को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम ओवल टैग का यूज़ करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लिस्ट बनानी है एक नंबर का यूज़ करके, चाहे आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, चाहे रोमन नंबर यूज़ करने हैं, चाहे 1 2 3 अरेबिक नंबर आपको यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर आप टाइप एट्रीब्यूट का यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। किस तरीके से कि इसकी टाइप एट्रीब्यूट की 5 वैल्यूज़ होती हैं। टाइप एट्रीब्यूट की 5 वैल्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए कैपिटल आई अगर आप यूज़ करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आप कैपिटल आई यूज़ करते हैं तो कैपिटल रोमन नंबर्स आप बना पाएंगे, मतलब 1 2 3 रोमन नंबर में आ जाएंगे, है ना। अगर आप स्मॉल आई यूज़ करते हैं तो रोमन नंबर स्मॉल लेटर बन जाएंगे, 1 2 3 स्मॉल नंबर में आ जाएगा। अगर आप कैपिटल ए का यूज़ करते हैं तो अपर केस के अल्फ़ाबेट बन जाएंगे, ABCD कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अगर आप स्मॉल ए का यूज़ करते हैं तो लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स बन जाएंगे, ABCD लोअर केस में आ जाएगा। अगर आप टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं तो अरेबिक नंबर यहाँ से आप 1 2 3 बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तो यही होता है ना। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते, टाइप एट्रीब्यूट कोई यूज़ नहीं करते हैं, आप केवल ओवल टैग यूज़ करके सीधे लिस्ट बना देते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट बनती है वो कौन सी बनती है? अरेबिक नंबर की ही बनती है। तो लिस्ट में आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फटाफट से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? सपोज दैट आपको जो लिस्ट क्रिएट करनी है वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करनी है। हो सकता है कि वो जो लिस्ट आपको रेडी करनी है वो हो सकता है 101 से हो, 102 से हो, 103 से हो, है ना। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द यूजर सेट द स्टार्टिंग न्यूमेरल और अल्फ़ाबेट वैल्यू इन द नंबर लिस्ट, है ना। हो सकता है कि आपको CDE से लिस्ट को तैयार करना हो, तो इनसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट से एक पर्टिकुलर नंबर से ही हम लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओवल टाइप A और स्टार्ट 3, मतलब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अपर केस के अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD, है ना। और स्टार्ट लिखा है 3 का मतलब होता है कि थर्ड नंबर का लेटर। तो हम अगर देखेंगे तो ABCD में थर्ड नंबर का लेटर क्या आता है? ABC में थर्ड नंबर का लेटर आता है C। तो हमारी जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो लिस्ट हमारी तैयार होगी C से, मतलब CDE। A और B उसमें नहीं आएगा, है ना। A और B उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लिस्ट हैज़ स्टार्टेड
फ्रॉम सी बिकॉज स्टार्ट एट्रीब्यूट सेट द वैल्यू 3 डेट इज द थर्ड अल्फ़ाबेट, है ना। थर्ड नंबर पे क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या सेट की है, 3 सेट की है। अगर आपको सपोज डेट कोई लिस्ट क्रिएट करनी है जो उसमें आपको नंबर स्टार्ट करना है 101 से, तो आप स्टार्ट किए क्या यूज़ करेंगे, तो आप स्टार्ट किए यूज़ कर देंगे, स्टार्ट किए क्या आप यूज़ करेंगे क्या 101। स्टार्ट की वैल्यू आप क्या सेट करेंगे, 101 सेट करेंगे। तो ऑटोमेटिक जो नंबर्स बनेंगे वो आपके 101, 102, 103 इस तरीके से लिस्ट जो है तैयार आपकी हो जाएगी। इसके बाद आता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग देखिए, फॉर्म टैग एक कंटेनर टैग होता है। फॉर्म टैग एक कंटेनर टैग है जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों ही इसमें यूज़ किए जाते हैं। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये टैग जो है बॉडी टैग के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले HTML हेड टाइटल हेड टैग क्लोज, और यहाँ पर हम बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म टैग का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्म टैग में कई सारे हम एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनपुट एट्रीब्यूट के बारे में जानना होगा। फॉर्म का जो फॉर्म का इनपुट एट्रीब्यूट है, इनपुट टैग है, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इनपुट एलिमेंट को, देयर आर मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। इनपुट एलिमेंट का यूज़ किया है हमने यहाँ पर, तो इट इज़ अ टैग, इनपुट टैग है ये, ठीक है। इनपुट टैग से कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम यहाँ पर अपने फॉर्म को यूज़ करते हैं। जो उसका मैंडेटरी एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, टाइप। मतलब कोई और दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना ही होगा। कैसे यूज़ करते हैं टाइप एट्रीब्यूट को, देखिए अगर आपको कोई इनपुट बॉक्स बनाना है किसी नेम को फीड करने के लिए फॉर्म में, तो आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टाइप की वैल्यू आप क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट। तो इससे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप वेब पेज पे अपना नेम आप उसमें फीड कर सकते हैं। इसके बाद है रेडियो बटन्स। अगर आपको रेडियो बटन्स यूज़ करने हैं, वैसे आपको चॉइस करना होता है कि आप जैसे जेंडर है, जेंडर में आपका क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, या फिर तो गर्ल है या बॉय है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन का आप यूज़ करेंगे। टाइप की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम रेडियो लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्म को सबमिट करना होता है, तो वहाँ पर हम सबमिट एट्रीब्यूट यहाँ पे टाइप की हम वैल्यू यूज़ करेंगे सबमिट, ठीक है। इससे हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, सबमिट बटन बन जाएगा हमारे फॉर्म पर। इसी तरीके से पासवर्ड बॉक्स अगर आपको बनाना है, तो यहाँ पर इनपुट टाइप आप यूज़ करेंगे पासवर्ड। इसकी खास बात होती है, क्या खास बात होती है इसकी, देखिए बहुत ही आसान है कि इसमें आपका एक टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा। इसमें क्या बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा। लेकिन जब भी इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे तो उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। उस जगह कोई भी एक सिंबल आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपका पासवर्ड, आप नॉर्मली देखते हैं अगर किसी भी ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं या फिर कोई भी लॉगिन आईडी करते हैं, तो उसमें पासवर्ड वाले बॉक्स में आपको डॉट्स नज़र आते हैं। उसमें पासवर्ड का कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देता है, कोई भी लेटर उसमें आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से पासवर्ड बॉक्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर चेक बॉक्स। अगर आपको चेक बॉक्स इंसर्ट करना है, तो चेक बॉक्स पे हम यहाँ पे टाइप की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, चेक बॉक्स हम यूज़ करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड चेक बॉक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए चलिए देखते हैं इसको। देखिए रेडियो बटन में क्या होता है कि ये एक सर्किल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। रेडियो बटन जो बनते हैं वो सर्किल्स के फॉर्म में आते हैं, जिसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से केवल आपको एक को ही टिक करना होता है, ठीक है। जैसे आपका MCQ होता है, ऐसे OMR शीट होता है, तो OMR शीट में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, है ना। जैसे ये A ऑप्शन मिल गया, ये B ऑप्शन मिल गया, और ये C ऑप्शन मिल गया, और ये आपको D ऑप्शन। और इसमें से कोई एक ही टिक होता है, तो उसमें से हम केवल एक को ही टिक कर सकते हैं, ठीक है। टिक नहीं करना होता है, सबसे पहली बात तो उसको हमें डार्क फिल करना होता है, तो हम केवल एक, इन चारों में से किसी एक को ही फिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रेडियो बटन। मतलब मल्टीपल चॉइसेस में से ओनली वन अगर आपको चूज़ करने का चांस है, तो उसमें हम केवल यूज़ करेंगे रेडियो बटन्स का। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ रेडियो बटन्स के बारे में, ठीक है। केवल आपको मल्टीपल चॉइस कई सारे दिए गए होंगे, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, कई ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर केवल एक ही चूज़ करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो बटन, ठीक है। इसके बाद
अगर मान लीजिए अगर इसमें आपको यूज़ करना है चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स आपने देखा होगा स्क्वायर फॉर्म में होता है। चेक बॉक्स किस फॉर्म में होता है? स्क्वायर फॉर्म में होता है। उसमें आपको मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए होते हैं, मतलब आप इसको भी टिक कर सकते हो, इसे भी टिक कर सकते हो, इसे भी टिक कर सकते हो, या ऑल ऑप्शन टिक कर सकते हो, है ना। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से आप चारों के चारों यूज़ कर सकते हैं, या चारों में से आप 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो आपके पास 8 सब्जेक्ट की अगर लिस्ट है तो 8 में से आप कोई भी 6 सब्जेक्ट उसमें से आप चूज़ करेंगे, है ना। तो उसमें आपके पास ये चॉइस होती है कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन इसमें आपको देना होता है। लेकिन रेडियो बटन्स में केवल आपको क्या करना होता है? रेडियो बटन्स में केवल आपको 4 में से केवल एक ऑप्शन या 5 में से एक ऑप्शन, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होता है केवल एक ऑप्शन। तो उसमें हम रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं, और जहाँ हमको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं और मल्टीपल सिलेक्शन हमसे करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये रेडियो बटन और ये हो गया आपका चेक बॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपरलिंक। देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक सभी जानते हैं किसे कहते हैं, कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक से कनेक्ट कर देते हैं तो हाइपरलिंक का काम होता है कि वो हमें कनेक्टेड पेज के पास या कनेक्टेड कंटेंट पर हमको वो लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं एंकर टैग, है ना। यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं एंकर टैग का, और एंकर टैग से हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है रेफ, HREF। ये देखिए इसका एक फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, इसका नाम होता है पूरा, ठीक है। रेफ का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि हाइपरलिंक को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है सिंटेक्स क्या होता है। देखिए ए रेफ आपको लिखना है, ये आपको लिखना ही लिखना है, रेफ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको रेफ यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा एंकर टैग के साथ। इस ए को हम क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं, एंकर, है ना, ANCHOR। एंकर टैग हम इसको बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। तो एंकर टैग को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके साथ एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है रेफ, वो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर रेफ की एक वैल्यू लिखी जाती है, रेफ की एक वैल्यू लिखते हैं जिसका नाम होता है यहाँ पर मतलब उसमें हमें क्या लिखना होता है? वेब पेज का URL लिखना होता है कि हमें कौन सा वेब पेज इससे लिंक करना है, ठीक है। और उसके बाद हम एक टेक्स्ट को आगे लिखते हैं, यहाँ पर हम टैग को क्लोज कर देते हैं, और फिर वहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, जिस टेक्स्ट से इस लिंक को क्रिएट करना है, जिसको हमें जोड़ना है, उस टेक्स्ट को हम लिखेंगे, और फिर एंकर टैग को बाद में हम क्लोज करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल लिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ज़रूर जी आपसे पूछा जाता है एंकर इसमें कि ईमेल आईडी को लिंक करना है, तो हम कैसे लिंक करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसको गलत इसको करके आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे इसको गलत भी करते हैं। तो कैसे आज के बाद जो भी गलत करते हैं वो गलत ना करें। देखिए गलत करने से आपके मार्क्स कम होते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको केवल क्या करना है, देखिए एंकर टैग हम इसमें यूज़ करेंगे, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो रेफ की जो आप ईमेल रेफ में जो आप URL लिखते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि रेफ में हम जो यहाँ पर URL लिखते हैं, यहाँ ये URL लिखा जाता है वेब पेज का, उसमें बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि इसमें आपको इसमें आपको किसका यूज़ करना है? मेल टू का यूज़ करना है, मेल टू कॉलन लगाना है, ठीक है। मेल टू कॉलन लगाना है, और उसमें आपको फिर ईमेल आईडी जो आपको लिंक करनी है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है मैंने, देखिए ए रेफ है ना, फिर मेल टू लगा दिया, और ये ईमेल आईडी है xyz@gmail.com। तो इस तरीके से बस आपको लिख देना है। बाकी आप कोई भी एक टेक्स्ट आगे लिखेंगे, कॉन्टैक्ट मी, मेल अस, है ना, कोई भी यहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप एंकर टैग को क्लोज करेंगे। बस जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर क्या है, मेल टू आपको लिखना है, मेल टू कॉलन, ठीक है। मेल टू कॉलन आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके आगे फिर ईमेल आईडी को आपको लिखना होता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए यहाँ पर मेल टू आपको लिखना है, मेल टू लिखना है, कॉलन लगा के आप ईमेल आईडी को लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है
मेल टू ए रेफ इक्वल्स टू मेल टू कॉलन, और यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिखोगे जो भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में, xyz@gmail.com, और आगे आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर देंगे जिससे आपको ईमेल आईडी लिंक करने के लिए कहा जाएगा, और वो आप टेक्स्ट यहाँ पे लोड करेंगे। कोई अपनी मर्ज़ी से आप एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट या स्मार्टनेस आपको वहाँ नहीं दिखानी है। आपको केवल क्या करना है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर है, जो ईमेल आईडी लिंक करने को कहा जा रहा है, जिस वर्ड से लिंक करने को कहा जा रहा है, केवल आप उसी ईमेल आईडी को गिवन वर्ड से ही आप लिंक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि कई बार तरह तरह से आपको 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इसमें आपको पूछ लेता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए क्या है, इंसर्ट इमेज। आपको अगर वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर IMG टैग का यूज़ करते हैं। IMG का मतलब होता है इमेज, IMG टैग। ठीक है, और IMG टैग इसका एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है, SRC, IMG SRC। ये पूरा आप याद रखिए, IMG SRC। ऐसे ही आप इसको याद रखिए कि ये क्या होता है, A ref होता है, कंप्लीट याद रखिए, क्योंकि एक A केवल अकेला यूज़ नहीं हो सकता, उसके साथ आपको रेफ को भी यूज़ करना होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर IMG केवल अकेला यूज़ नहीं करना, उसके साथ आपको SRC को भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो IMG SRC, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, इमेज का URL यहाँ पर आप यूज़ कर लेते हैं कि इमेज जो आपको लिंक करनी है या जो आपको डिस्प्ले करनी है वेब पेज पे, वो इमेज का करेक्ट पाथ या करेक्ट एड्रेस क्या है कंप्यूटर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स और भी हैं। इसके हाइट है, इमेज की हाइट को सेट करने के लिए, इमेज की विड्थ को सेट करने के लिए, बॉर्डर है, इमेज बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, ऑल्ट है अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए ALT, और इट इज़ एन एम्प्टी टैग। और ये क्या होता है, एक एम्प्टी टैग होता है, इसको आपको क्लोज़ नहीं करना होता है, ये केवल एक बार ओपन किया जाता है, ये बार बार इसमें हम क्लोज़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बार अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, अगर आपको मान लीजिए एक ही वेब पेज पर 4 बार इमेज, अगर आपको 4 इमेज आपको इंसर्ट करनी है, तो आपको यहाँ पर कम से कम मतलब आपको यहाँ पर जो IMG टैग यूज़ करना है वो 4 टाइम्स आपको अलग अलग इमेज के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ALT टैग। जो यहाँ पर ये ऑल्ट टैग दिया हुआ है, ये क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट जो दिया हुआ है, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ALT एट्रीब्यूट क्या है, ALT एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए क्या होता है, समझते हैं इसको। इन केस अगर वेब पेज पर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या बन के आ जाता है, एक वाइट कलर का एक आइकन आता है, उस पर क्रॉस का साइन बन के आ जाता है। ठीक है, अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आप इस इमेज के आइकन के साथ, इस आइकन के साथ यहाँ पर एक आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टेक्स्ट को शो करा सकते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि इमेज किस चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ताजमहल की इमेज का यूज़ किया, ठीक है, आपने क्या किया, ताजमहल की इमेज का यूज़ किया, लेकिन गलत एड्रेस हो जाने की वजह से, अगर उसका URL सही नहीं है, तो वो ताजमहल की इमेज आपकी वेब पेज पे शो नहीं हो रही है, वहाँ पर शो हो रहा है इस तरीके का साइन, मतलब एक वाइट बॉक्स आएगा, उसमें क्लोज़ का उसमें साइन बन के आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसमें हम एक मैसेज दे सकते हैं कि ये यहाँ पर ताजमहल की पिक्चर को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो उसको कैसे किया जाता है, देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, IMG जो SRC आपने लिखा होगा उसी के साथ, है ना, और उसी के साथ हम क्या करेंगे यहाँ पर SRC, और उसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ALT का यूज़ कर देंगे, है ना, ALT का हम यूज़ करेंगे, और उसमें इक्वल टू देके हम कोई भी एक मैसेज लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ हमने कैसे क्या लिखा, ALT लिख लिया, ALT, और यहाँ पर आपने इक्वल टू देके यहाँ लिख दिया ताजमहल, है ना, या ताज लिख दिया। तो इस तरीके से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, IMG आपने लिखा, IMG SRC इक्वल्स टू, और इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे ALT ताज। तो यहाँ पे जो आइकन बन के आएगा,
उसकी जगह यहाँ पे देखिए क्रॉस तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, एक ताज, एक मैसेज वहाँ लिख के आ जाएगा, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है इमेज किसकी बनी हुई है, ताजमहल की इमेज। मतलब अल्टरनेटिव, आप केवल इतना ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट को शो करने के लिए, है ना, अल्टरनेटिव टेक्स्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट को शो करने के लिए यहाँ पर हम ALT एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक अनाउंसमेंट भी। चलिए अनाउंसमेंट हम कर लेते हैं। अनाउंसमेंट क्या है कि एक कोर्स है जो क्लास 10th और क्लास 12th, है ना, क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो उसे कर सकते हैं। CCC, इसे हम कहते हैं CCC, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, है ना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का ये इसका फुल फॉर्म है CCC, है ना, CCC के नाम से। ये कई सारी जो कोर्सेज, ये वाला जो कोर्स है, ये कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में इसका सर्टिफिकेट वैलिड है। ठीक है, गवर्नमेंट कोर्स में इसका सर्टिफिकेट वैलिड है। और इस कोर्स के बैचेस को मैं आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, है ना, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड फॉर CCC या आई एम इंटरेस्टेड फॉर CCC। तो मैं उसका बैच बहुत ही जल्दी मैं जो है फिर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपके पास अभी इसके लिए टाइम भी है। टाइम इस तरीके से है कि आपका अभी पूरा अप्रैल पड़ा हुआ है, अप्रैल है, मई है ना, मई के लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ पाएगा, फिर जून है, देन आपकी फिर क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो स्टार्ट होंगी आपकी जुलाई में। तो ये मात्र आपका 3 मंथ का ही कोर्स है ना, अप्रैल मई एंड जून, ये आपका पूरा 3 मंथ का ही कोर्स है। इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ये कोर्स वैसे आप जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी कराया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो काफ़ी हाई फीस में उसको कराते हैं। यहाँ ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगा, ऑनलाइन मोड में आपको ये मिलेगा, और इसमें आपको फिर अलग डिटेल्स जो होंगी वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करिए कि जो इसमें पार्टिसिपेट का इसके लिए जो रेडी हैं वो मुझे सभी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इसको बताएंगे कि किस जो भी करना चाहते हैं वो वहाँ पे लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड फॉर सी, है ना, फॉर सी, है ना, CCC जो भी इंटरेस्टेड हैं वो CCC के लिए मुझे यहाँ पर नोट एक कमेंट वहाँ पर देंगे। चलिए हम आगे करते हैं। क्या है, टू इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल, अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल इंसर्ट आप कैसे करेंगे। देखिए CCC कोर्स बहुत ही आसान है ना, बेसिक है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना, और आगे जॉब के लिए भी ये वैलिड है। अदर जो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन ये नाइलेट, है ना, नाइलेट के थ्रू इसको जो है कराया जाता है। आप सभी इसके बारे में नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, या कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत कम फ़ी में और बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ आप इसको कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी है अभी, और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप गिवन टाइम में ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्री रहेंगे तो फ्री रहने से माइंड डाइवर्ट भी होता है। तो डाइवर्ट न होके माइंड को, आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में दे सकते हैं, जिससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, देखिए इंसर्ट टेबल। अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है ना, टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो एक 4 पैर वाली आपने जिस पे बैठ के आप पढ़ाई करते हैं वो टेबल हम बना लें। टेबल का मतलब यहाँ पर जो है अलग है। टेबल आपने देखा होगा रो कॉलम में जो टेबल बनती है उसकी हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेबल की, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे हम वेब पेज पर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको जो है उसमें पूछा जाता है कि वेब पेज की जो कोडिंग करने के लिए आती है ना, वेब पेज की जो कोडिंग करने के लिए आती है, मोस्टली उसमें लिस्ट मिलती है। देखिए उसमें कई चीज़ हैं, लिस्ट मिलती है, इमेज भी मिलती है, और उसमें टेबल भी मिलती है
है ना। इमेज टेबल लिंक्स भी, उसमें हाइपर लिंक भी उसमें आपको मिलता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से एक ही, ये मतलब ये सभी का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा कम से कम 4 से 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर में, है ना। लॉन्ग आंसर में आपको ये मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बाकी 1 1 2 2 मार्क्स में भी आपको इसमें से पढ़ने को मिलेगा, करने के लिए मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से वीडियो को कंप्लीट एंड तक वीडियो को देखिए, है ना। अभी आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ करना होता है। टेबल टैग से आप यहाँ पर अपने वेब पेज पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल टैग के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर कलर है, बीजी कलर है, अलाइन है, विड्थ है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके वो हैं आपके सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डायरेक्ट आपको वेब पेज मतलब टेबल की कोडिंग करने के लिए वो 1 2 मार्क्स में ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि इस गिवन इसका यूज़ करके आप कोडिंग HTML कोड लिख के दिखाइए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए कैप्शन टैग। हम कैप्शन टैग का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। कैप्शन टैग टेबल का कैप्शन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये टेबल टैग के अंदर ही यूज़ होगा। टेबल टैग कंटेनर टैग है, टेबल टैग ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। इसके बाद TR टैग, TR टैग से हम टेबल की रो क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक फर्स्ट रो बनाने के लिए, ये भी कंटेनर टैग है। TD टैग होता है डाटा को फीड करने के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाटा नोट करना है, सेल टेबल के अंदर रो वाइज बनाना है, तो उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है इसमें सेल पैडिंग। देखिए सेल पैडिंग मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेनर इन एन इंडिविजुअल सेल। मतलब इंडिविजुअल सेल के बीच में, इंडिविजुअल सेल में आपको अगर क्या करना है, स्पेस सेट करना है टेक्स्ट के बीच में और बॉर्डर, टेबल के बॉर्डर के बीच में, है ना। कंटेंट के बीच में और किसके बीच में, टेबल के बॉर्डर, सेल बॉर्डर के बीच में अगर आपको स्पेस सेट करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है कि टेबल बॉर्डर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये टेबल टैग का ही एट्रीब्यूट है, तो ये टेबल में ही आप इस यूज़ करेंगे सेल पैडिंग। कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको वहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। 1 2 3 4 आप कोई भी वैल्यू वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये इंडिविजुअल सेल्स के बीच में स्पेस को कवर करता है, ठीक है। सेल्स के बीच में स्पेस को यूज़ करता है ये सेल्स के बीच में। देखिए यहाँ पे मैंने ये फिगर भी इंक्लूड किया है एक आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे ये सेल स्पेसिंग है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच का स्पेस, है ना, ये और ये वाला, है ना। इस तरीके से ये सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग। और ये क्या है, सेल स्पेसिंग, सेल्स के बीच का स्पेस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर ये देख सकते हैं। इसके बाद है एट्रीब्यूट ऑफ रो एंड कॉलम्स। देखिए TR टैग का यूज़ करके हम रो क्रिएट करते हैं और TD टैग का यूज़ करके हम कॉलम्स या उसमें कंटेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो इसके ये एट्रीब्यूट है। अगर आपको बॉर्डर कलर करना है तो आप बॉर्डर कलर यूज़ करेंगे। बॉर्डर कलर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, पहली बात। अगर आपको किसी रो का कलर चेंज करना है तो वहाँ पर BG कलर, तो पर्टिकुलर रो का कलर चेंज हो जाएगा। या फिर पर्टिकुलर कॉलम या सेल का आपको कलर चेंज करना है तो वहाँ पर हम BG कलर TD टैग के साथ हम यूज़ करेंगे। अलाइनमेंट, अगर आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करना है रो का तो आप अलाइन यूज़ करेंगे। अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है तो वहाँ पर आप V अलाइन का यूज़ करेंगे, है ना। टेबल की हाइट या रो की हाइट आपको सेट करनी है तो हाइट। फिर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये होता है कॉल स्पान एंड रो स्पान। ये तो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, कॉल स्पान एंड रो स्पान, है ना। बहुत ही ज़्यादा हर क्वेश्चन में हर साल कहीं ना कहीं आपको मिलता है कॉल स्पान और रो स्पान के बारे में। तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए कॉल स्पान क्या होता है। देखिए कॉल स्पान, स्पान का सबसे पहले मतलब समझेंगे। मतलब आपने सुना होगा मर्जिंग, मर्जिंग आपने सुना होगा। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, मर्जिंग वाला होता है कि आप जब भी कहीं 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आप सिलेक्ट करते हैं किसी सेल में, तो आप उन दोनों सेल को आपस में मिक्स करके एक बड़ी सी सेल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब दोनों सेल को आपस में जोड़कर एक बड़ी सी सेल आप बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग कहते हैं। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पैनिंग, है ना। स्पैनिंग हम इसको बोलते हैं,
ये दो टाइप की होती है, कॉल स्पैनिंग और रो स्पैनिंग, है ना। कॉल स्पैनिंग और रो स्पैनिंग ये दो टाइप की होती है। इसमें आप देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कॉल स्पैन में क्या करता है, हम हॉरिजॉन्टली सेल को मर्ज करते हैं, है ना। कॉल स्पैन में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली सेल को लेफ़्ट टू राइट हम इसको मर्ज करते हैं। और कॉल स्पैन जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, टीडी टैग के अंदर। इस बात का वैसे ध्यान रखिएगा, टीडी टैग में हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। कैसे लिखा जाता है, टीडी कॉल स्पैन एक्स। अगर आपको हॉरिजॉन्टली सेल्स को मर्ज करना है तो वहाँ पर आप टीडी में कॉल स्पैन लिखेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स टू बी एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली। जो आपको नंबर ऑफ सेल्स आप वहाँ पे नोट करेंगे जो आपको मर्ज करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टीडी कॉल स्पैन 2, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल स्पैन से पहले और कॉल स्पैन के बाद, है ना, दोनों सेल जो आपको यहाँ पे मर्ज की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये दोनों सेल्स को मर्ज कर दिया गया है। ऐसा ही होता है रो स्पैन। रो स्पैन में क्या होता है, ये टॉप टू बिलो, टॉप और बॉटम मतलब उसके बाद वाली हम उसको मर्ज कर सकते हैं, मतलब ये वर्टिकली होता है ना। ये कैसा होता है, वर्टिकली होता है, टॉप से बॉटम की तरफ। ये भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, टीडी टैग में इसका यूज़ होता है। और टीडी टैग में कैसे यूज़ होता है इसका, कि टीडी रो स्पैन एक्स लिखेंगे, और एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो आपको वर्टिकली एक्सटेंड करनी है, वर्टिकली मर्ज करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा टीडी रो स्पैन 2, तो इसका मतलब होता है कि ये दो सेल, देखिए यहाँ पे बिफोर रो स्पैन और आफ्टर रो स्पैन दिया हुआ है, तो आपने यहाँ देखा होगा कि ये दोनों सेल वर्टिकली फॉर्म में जो है मर्ज हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉलम वाइज होता है कि ये कॉलम में दोनों सेल्स जो हैं मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कॉल स्पैन रो स्पैन, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में अपना सेट कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये आज का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप अपने कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे CCC के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको अप्रैल मंथ में स्टार्ट करूँगा। आपके पास कंप्लीट 3 मंथ होंगे, और आपके पास आप जुलाई में इसका एग्ज़ाम देकर आप इसका सर्टिफिकेट अपने घर पर बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। ये आपको खुद ही इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है इसको कर सकते हैं CCC कोर्स। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक